वो है हमारा धीरज। अगर हमने अपने धीरज को पकड़ लिया, धीरज को संभाल लिया, केवल धीरज पर हम केंद्रित रहे कि हमारा धैर्य न बिगड़ने पाए, तो आप विश्वास रखें अगर आपका धीरज नहीं डोला तो आपका धर्म भी बचा रहेगा, आपके नारी भी अनुकूल रहेगी, आपके मित्र भी अनुकूल रहेंगे। धीरज बिगड़ता है तो तीनों डगमगाने लगते हैं। धीरज बिगड़ा तो आपका जीवन रथ ठहर जाएगा। जीवन रथ की जब व्याख्या करी है लंका कांड में, अब हम वहां तक तो चर्चा नहीं करेंगे, तो कुछ अंश तो उसमें बताया, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। संयम नियम जीवन रथ के पहिए हैं, और रथ का कोई एक पहिया अगर धोखा दे जाता है तो आपकी यात्रा वहीं ठहर जाती है। इसलिए मित्र अनुकूल है कि नहीं है, नारी अनुकूल है कि नहीं है, इस पर संशयात्मक चिंतन करने से पहले आपको विश्वास ये रखना चाहिए कि आपका धीरज कायम है कि नहीं है, आप धैर्य पर डिगे हैं कि नहीं है। अगर आपका धीरज सलामत रहा तो धर्म, मित्र और नारी तीनों आपके अनुकूल हो जाएंगे, चाहे जैसी आपत्ति आए। महाराज आप सुन रहे थे, महाराज दशरथ प्राण छोड़ दिए, क्यों? तो कथा में आपने सुना कि कैकेयी को वरदान देने के लिए विवश थे। अच्छा, क्यों विवश हुए? तो पहले की कथा कहती है कि वो देवासुर संग्राम में जब रथ धोखा देने लगा, रथ धोखा क्या देने लगा? बोले धुरी की कील निकल रही थी, कील निकल जाती तो पहिया निकल जाता, दुर्घटना की संभावना थी, तो कैकेयी ने उंगली लगा दी। ऐसी कथा संत जन कहते हैं। तो जिस उंगली ने उस समय प्राण बचा लिए, उसी उंगली से के कारण दो वरदान देने पड़े और उन्हीं वरदानों के कारण प्राण त्यागने पड़े। आप विचार करें कि रणांगण में ये रथ धोखा क्यों दे रहा है? हमारा ये संसार रणांगण ही है। हम निरंतर किसी न किसी परिस्थिति से लड़ते ही रहते हैं। ये एक रणांगण ही है मेरे भाई भाई। यहाँ नाना प्रकार के विकारों से, नाना प्रकार की परिस्थितियों से हमारी आत्मा का संघर्ष ही रहता है। तो क्यों ये स्थिति क्यों महाराज के जीवन में आई? ये कील निकल रही थी। ये कील कौन है? संयम और नियम के जो दो पहिए हैं ना मेरे भाई बहन, इसमें ज्ञान और वैराग्य की कील लगी होती है। वैराग्य की कील निकल गई थी क्योंकि नारी संग है रणांगण में। इसका तात्पर्य है पत्नी संग है रणांगण में, वैराग्य की कील ढीली है इसलिए पहिया निकल रहा था। तो वैराग्य की कील ढीली हो जाएगी तो धीरज का पहिया निकल जाएगा। वैराग्य की कील सलामत रहे, धीरज का पहिया बना रहे। मेरे भाई बहन, जीवन की किसी भी आपत्ति की परिस्थिति में आपका न धर्म बिगड़ेगा, न नारी संग छोड़ेगी, न मित्र की कामना रहेगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चार। फिर कुछ नारी धर्म की चर्चा कर दी। वैदेही संत शास्त्र ऐसा कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे मुपति कर दिए अपमाना, ऐसे उपति कर दिए अपमाना।
नारी पाव यमपुर दुख नाना उत्तम के असमन बस माही सपन हुआन पुरुष उत्तम के अस बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग माही मध्यम पर पति दे कैसे मध्यम पर पति दे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे अवसर भय तेरा जोरी जान हुआ धम नारी जग सोई अवसर भय तेरा जोई जान हुआ धम नारी जग सोई। माता जानकी से देवी अनुसुईया कहती हैं, हम सनातनी लोग हैं वैदेही, हमारा नारी धर्म कहता है पति चाहे जैसा हो, वृद्ध हो, रोगवश हो, जड़ हो और इतना होने के बाद धनहीन भी हो, वृद्ध, रोगवश, जड़ और धनहीन भी हो, धनहीन। आज की परिस्थिति ये है कि पति चाहे जैसा हो, बस धनवान हो तो चल जाता है। लेकिन बोले नहीं, जड़ धनहीना, जड़ हो, आपकी बात भी न समझे, आपके भाव भी न समझे, रोगी हो, क्रोधी हो, फिर भी ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। बात बड़ी कठिन है मेरे भाई बहन, लेकिन ये व्यवस्था अपने धर्म में है। संसार में नारी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो परम पद को प्राप्त कर सकती है अगर अपने पति के साथ इस धर्म का निर्वहन कर ले जाए। किसी देवता को पूजने की जरूरत उसे नहीं है, किसी जप तप की जरूरत नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अगर हम इतना कर ले जाएं तो हमें कुछ भी कहीं करने की जरूरत नहीं है। पति भले अवगुणी हो, वो नरकगामी हो जाए, लेकिन उसको माध्यम बनाकर, उसकी सेवा का माध्यम बनाकर पत्नी इस भवसागर से पार हो सकती है, अगर वो ऐसे आचरण का निर्वहन कर ले जाए। उत्तम क्या है? बोले उत्तम के बस अस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना आए, वो उत्तम कोटि के हैं। आज कलिकाल के इस परिवेश में जहाँ नारी और पुरुष की समानता का अधिकार है, बेटियां कम नहीं हैं हर विभाग में, हर जगह, तो ये परिस्थिति तो अब संभव नहीं बची। लेकिन हाँ, अगर हम इसका ही पालन कर ले जाएं कि मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अगर हम व्यवहारिक जगत में पुरुषों के प्रति हमारी माताओं की दृष्टि भाई, पिता और पुत्र के समान रहे, तो मेरी व्यासपीठ उन्हें उत्तम कोटि का ही मानती है, वो उत्तम कोटि में है।
ऐसे व्यवहारिक जीवन को जिया जाए वो उत्तम है। और जो इनसे चूक जाए उनकी चर्चा करना क्या है राम कथा में। तो ऐसे सुंदर नारी धर्म की बात सिखाई, कहो कथा संसार हित। देवी ये मैंने संसार को संदेश तुम्हारे माध्यम से दिया है। अब भगवान को यहां से सीधे हम ले चलते हैं दंडक वन। यात्रा में निकले प्रभु, इस चित्रकूट के वन को छोड़ रहे। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु उग्र श्राप मुनि बर करहु। दंडक वन प्रभु आए हैं, सुंदर पंचवटी में वास करते हैं। एक दिन भगवान को बड़े परम प्रसन्न मुद्रा में बैठा देख लक्ष्मण ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। इस प्रसंग को राम गीता कहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरी, कहु ज्ञान विराग अरुमाया कहु सो भगति करहु जेहि दाया। बड़े ध्यान से सुनना, प्रसंग बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा आध्यात्मिक है, कठिन लगेगा। लक्ष्मण ने जिज्ञासा रखी कि भगवान आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप हमें समझाएं। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगति करो जिमिदाया। ज्ञान क्या है आप हमें बताएं, वैराग्य क्या है आप बताएं, फिर माया क्या है ये बताओ, फिर वो भक्ति बताओ जिससे आप द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण विषय बहुत गहरा है, सारे वेद शास्त्र उपनिषद इन्हीं का निरूपण करते हैं, पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें हम समझा दें और तुम्हारी समझ में आ जाए उसके लिए सावधान रहो। थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। बिल्कुल सावधानी से सुनना। अब भगवान ने लक्ष्मण के प्रश्न को ठीक किया। पहले लक्ष्मण ने जो प्रश्न किया, कहूं ज्ञान विराग अरु माया, और भगवान ने जब उत्तर दिया तो ज्ञान से उत्तर नहीं दिया, ज्ञान को पकड़ के पहले उत्तर नहीं किया, वैराग्य का उत्तर नहीं किया, पहले माया से उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। मैं अरु मोर तोरते माया, 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 मैं अरु मोर तोरते माया।
समझने की बात यही है कि लक्ष्मण ने कहा कहो ज्ञान विराग और माया, तो भगवान को उत्तर क्रमशः देना चाहिए कि ज्ञान इसे कहते हैं, वैराग्य इसे कहते हैं, माया इसे कहते हैं। लेकिन भगवान ने उत्तर माया से देना शुरू किया। जानते हो क्यों? भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, अगर तुमने माया के स्वरूप को समझा नहीं, जब तक माया समझ में नहीं आएगी, ज्ञान और वैराग्य समझ में आ ही नहीं सकता। माया समझना आवश्यक है, इसलिए पहले माया को समझाया। बोले लखन, जानते हो माया क्या है? माया दो प्रकार की है, माया के दो विभाग किए हैं, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। एक माया तो भगवान की है। माया का अर्थ एक होता है कृपा, माया। तो जो भगवान श्रीहरि की माया है वो क्या करती है? एक सृजई जग, इस जग की संरचना करती है, सृष्टि की रचना करती है। गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, वो संसार की रचना करती है, ये भगवान की माया है। अच्छा, अगर भगवान की माया संसार की रचना करती है, तो ये दूसरी माया कौन है जिसके लिए बाबा ने लिखा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव परा भव कूपा। ये दूसरी माया किसकी है? ये कहां से आई? देखिए, एक माया तो भगवान की है, उस माया ने हमें आपको बनाया, और एक माया हमारी आपकी है जिससे हम अपना संसार बनाते हैं। हमें जन्म दिया भगवान की माया ने, संसार की रचना की भगवान की माया ने, और हमने अपने मन में एक संसार का निर्माण किया। और वो संसार क्या है? मैं मेरापन, तू तेरापन। ये मेरा है, ये तेरा है। ये क्या भगवान बनाते हैं? मेरे और तेरेपन की के संसार की जो रचना है, ये मनुष्य के मन का निर्माण है या भगवान का निर्माण है? भगवान तो मैं मेरा तू तेरा नहीं समझाते। वो तो कहते हैं सारा संसार ही हमारा बनाया है, सब पर मोरी बराबर दाया। फिर मेरा और तेरा, इसका निर्माण कहां से हुआ? ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हम छीन लें, ये हम दे दें। ये मेरे तेरेपन का जो भाव है, ये हमारे आपके मन में जो हमने जिस संसार के, ये हमारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, ये हमारे फलाने हैं, ये तुम्हारे फलाने हैं। ये जो भेदमयी दृष्टि है, इस भेद दृष्टि का निर्माण हमारे मन में होता है, और इस भेदमयी दृष्टि का निर्माण करता मन है। तो दोष परमात्मा को हम क्यों देते हैं? कहते हम ये हैं कि भगवान की माया से हम बंधे हैं। भगवान की माया थोड़े बांधे, हम अपने अभ्यास से बंधे हैं। जैसे आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, कोई आपसे कहे उठो चलो, और आप कहें कि हम कैसे उठे, कुर्सी हमें पकड़े है। बस यही है, कई करोड़ों जन्मों का अभ्यास हमें बंधने का हो गया है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। बार बार गर्भ में आना, और बार बार ये माँ है, ये पिता है, ये दूसरे हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं। इस भेद को जीते जीते जीव का ये अभ्यास बन गया। मैं और मेरेपन, तू और तेरेपन को उसने अपना जीवंत अभ्यास मान लिया कि सत्य यही है। परमात्मा की सृजन करता शक्ति जो माया है, उसका विस्मरण करके हमने मैं और मेरा, तू और तेरा को ही सत्य मान लिया। इसलिए हम आप इस संसार, अच्छा बात और विचारनी है, संसार का सृजन करने वाली माया हमें दुख देती है कि दुख हमें
अपने और पराये के कारण मिलता है। अपना कोई असमय संग छोड़ जाए, जिसे हमारे मन ने अपना मान लिया, तो हमें दुख होता है। दूसरे का कोई चला जाए तो हमें दुख नहीं होता है। हमारा किसी दुश्मन का कुछ बिगड़ जाए तो हमें सुख मिलता है, क्योंकि हमारे मन ने उसे पराया माना था। और पराये के साथ होने वाली दुर्घटना हमें सुख देती है, और अपने संग होने वाली दुर्घटना हमें दुख देती है। तो ये दोनों ही घटनाओं के मूल में हमारे मन की ही भावना तो है, और मैं और मेरेपन का निर्माण करता हमारा मन है। और उसी मन की कल्पनाओं को जब हम साकार कर लेते हैं तो सुख की अनुभूति करते हैं, अधूरी रह जाती तो दुख की अनुभूति करते हैं। तो सुख दुख दोनों देने वाली माया हमारी है या राम की है? सुख और दुख दोनों देने वाली माया का निर्माण हम खुद ही करते हैं। इसी अभ्यास में जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृखा। बाबा तुलसी कहते हैं यद्यपि मिथ्या है, लेकिन छूटत कठिन नहीं, छूटती नहीं है। अभ्यास तात्पर्य मेरे भाई बहन ये है, हमारा आपका अभ्यास। तो भगवान यही संकेत कर रहे हैं कि लक्ष्मण पहले माया को समझो। ज्ञान क्या है? ज्ञान के लिए बड़ा साधारण आप समझ लें कि अपने जीवन में किसी से मान पाने की कामना न रह जाए। आप समझ लेना जीवन में ज्ञान आ गया है। सारा संघर्ष तो सम्मान और मान का ही है। लोग क्या क्या कर डालते हैं। किसी से मान की भूख न रह जाए। ज्ञान मान जहां एको नहीं। किसी से हमें सम्मान की भूख न रहे, सब पर हमें बराबर प्रेम दिखाई पड़े। जीवन में यही ज्ञान है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्ध तीन गुण त्यागी। धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वैरागी कौन है? बोले कहीं तात सो परम विरागी, तृण शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये तीन गुण कौन है जिनका त्याग कर देना चाहिए? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अच्छा, सतोगुण का भी त्याग कर देना चाहिए क्या? तमोगुण तो निसंदेह है, तमोगुण रहेगा तो भक्ति नहीं हो सकती। रजोगुण रहेगा तो भी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी। रजोगुण में संग्रह की कामना रहती है। सतोगुण का भी त्याग कैसे करें? सतोगुण का त्याग का अर्थ है मेरे भाई बहन, सतोगुण में भी ठहरना नहीं, गुण का भी गुणाभिमान आ जाता है। तीनों का ही त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः।
तीनों में नहीं ठहरना है, तीनों को तृण समान त्याग दे। रजोगुण तमोगुण छूट गया, हम वैरागी हो गए, हमने माला पकड़ ली, संत बन गए। और फिर हम अगर यही मानकर संतुष्ट हो जाएं कि हम तो संत हो गए, हम तो सतोगुणी हैं, हम तो शुद्ध स्वल्पाहार करते हैं, पवित्र आहार करते हैं, भजन करते हैं, बस यहाँ ही ठहरना नहीं है, इसके ऊपर भी उठ जाना है। इन तीनों गुणों का ही त्याग कर देना है, केवल भगवान की शरण, ये भी छोटे ही है। इन तीनों को होते हुए छोड़ते हुए भगवान की शरण में पहुंच जाना है। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ऐसा सुंदर उपदेश करते हैं। अच्छा, जब कथा सुने, कोई अच्छे सत्संग और जीवन में उतरे तो परीक्षाएं भी आती हैं। इतनी सुंदर राम कथा कर रहे हैं, स्वयं भगवान राम दंडकारण्य में ये चरित्र सुना रहे हैं वेदांत का। उसी समय कथा विराम हुई तो घटना हुई। सूप नखा रावण के पहिनी, सूप नखा रावण के पहिनी, सूप नखा रावण के पहिनी, सूप नखा दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा, पिघल भरी जुगल कुमारा, पिघल भरी जुगल कुमारा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संजोग विधि रचेओ विचारी, यहाँ संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, रचा विचारी, रचा विचारी। शूर्पणखा गई। शूर्पणखा क्या है? ये वासना वृत्ति है। और शूर्पणखा आई, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर आई है। इतना सुंदर दिखती नहीं है जितना बन के आई है। मूल रूप में ऐसी है नहीं, लेकिन बड़ा रुचिर रूप बनाकर आई। वो बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बाद में मुस्कुराई पहले। बोली बचन बहुत मुस्काई और कहती है, देखो तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान पुरुष नहीं है
और मेरे समान नारी नहीं है। और ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर संयोग बनाया। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि हम तो उसका संजोग बनाते हैं जिसको हम बनाते हैं, और जिसने हमें ही बनाया हो उसका संयोग हम क्या बनाएंगे। ये तो हमको भी बीच में फंसा दे रही है कि ब्रह्मा जी ने संयोग बना दिया है। भगवान क्या करते हैं, ये ठाकुर के सामने प्रस्ताव लेकर गई कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब तुमको जब देखा तो मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना कि ये हाँ ये कुछ ठीक है। एक अर्थ से देखे तो कहना चाहती तुम सम पुरुष तो हो ही भी सकते हैं, लेकिन नमो सम नारी, हमारे समान नारी है ही नहीं। हमने बहुत खोजा, बहुत देखा। हाँ, अब जब तुम मिले हो तो मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। अब भगवान का दर्शन देखिए क्या है। प्रभु क्या करते हैं, सूपनखा बोल रही है, सुंदर सूप रूप संवार के आई है, खूब मुस्कुरा रही है, लेकिन भगवान ने क्या किया, इसकी ओर देखा नहीं, इसके रूप को नहीं देखा। भगवान किधर देखते हैं, सीतहि चितहि कही प्रभु पादा। सीतहि चितहि कही प्रभु पादा। आहि कुमार मोर लगो राधा। आहि कुमार मोर लगो राधा। लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। प्रभु लोके बोले मृदु वाणी। प्रभु लोके बोले मृदु वाणी। बोले मृदु वाणी। बोले मृदु वाणी। भगवान क्या करते हैं, जब ये मुस्कुराती हुई बोली कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान नारी नहीं, अच्छा संयोग है आप हमें यहाँ मिल गए। हमने बहुत ढूंढा, कहीं हमारे मम अनुरूप पुरुष जग नाही, कहीं नहीं मिला। तब तुम्हें देखकर मन माना कछु तुम्हें निहारी। ये बोलती रही, लेकिन भगवान ने क्या किया, इसकी ओर नहीं देखा। कहाँ देखा, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। भगवान सीता की ओर देखकर बोले। और ये दो अर्थी बात है, आदमी जिधर देखकर बोले इसका तात्पर्य है ये उससे कुछ कहना चाह रहा। जिसको हम देखकर बोलेंगे तो बात तो सीधी उसी के लिए हम बोल रहे हैं। भगवान मानो सीता की ओर देखकर ये कह रहे हैं कि जानकी देखो, ये इतना स्वरूप सजाकर आई है और ये वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही है। इसका विवाह भी हो चुका, पति भी मर चुका, और ये कहती है कि मैं अभी तक कुंवारी रही हूं, विवाह नहीं किया, क्योंकि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, कोई दिखे ही नहीं। मन माना कुछ तुम्हें नहीं हारी। तो भगवान इस पर भी लोग कहते हैं ना कि राम ने ये क्यों कह दिया कि लक्ष्मण कुमारे हैं, विवाह हो गया था। तो भगवान ये जानकी को देखकर कह रहे हैं कि जानकी, हम सनातन धर्मी लोग हैं और हमारे धर्म में एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और ये इस नारी का तो विवाह भी हो गया, वैधव्य जीवन व्यतीत करने वाली और इतना श्रृंगार सज के आई है और कह रही मैं अभी कुंवारी हूँ। अब बताओ जानकी, कुंवारी ये है कि कुंवारा हमारा लखन है, जिसने विवाह करने के बाद भी राम सेवा में 9
वैवाहिक जीवन नवविवाहिता पत्नी को घर में छोड़कर विरक्त की भांति हमारे संग सेवा में लगा हुआ है, कुंवारा इसे कहा जाए या इसे कहा जाए? अहै कुमार मोर लघु भ्राता। अथवा तो कुमार का एक अर्थ ये है, कुनाम खोटे पुरुष, इनको मारने वाला हमारा लक्ष्मण यही है जानकी, और ये आ गई है यहाँ पर, क्या होगा? अहै कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी की ओर देखकर बोल रहे हैं, इसको देखा नहीं। इसने क्या समझा? इसने ये समझा कि जानकी की ओर देखकर ये बता रहे हैं कि ये तो हमारी पत्नी है, हमारा विवाह हो गया है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, हमारा भाई अभी अविवाहित है। अब वासना वृत्ति का यही स्वभाव होता है, वो एक जगह ठहरती नहीं है। यहां देखा कि ये तो विवाहित है, तो लक्ष्मण के पास वही प्रस्ताव लेकर गई। और जब लक्ष्मण के पास वही प्रस्ताव लेकर गई तो लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने भी इसकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मण कहां देखते हैं? लक्ष्मण भगवान की ओर देखे। प्रभु बिलोक बोले मृदुबान। न राम ने इसे देखा, न लक्ष्मण ने इसे देखा। जब राम के पास गई तो राम की दृष्टि सीता पर गई। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता। और जब ये लक्ष्मण के पास गई लक्ष्मण रिपु भग नहीं जाने, तो लक्ष्मण ने क्या किया? प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। भगवान की ओर देखने लगे और देखकर बोले, मैं तो इनका सेवक हूं सुंदरी, और सेवक के पास अगर तुम सुख की कामना से आई हो तो ये संभव कैसे है? सेवक सुख चाह मान भिखारी। हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं, वो राजा हैं, उनके पास सर्वाधिकार है, हमारे पास कहां है? इसका हम तात्विक दृष्टि से देखें तो वासना वृत्ति जब जीवन में अटैक करे, प्रभाव डाले, दुष्प्रभाव डाले, तो राम ने क्या किया? सीता को देखा। अर्थात राम है ज्ञान। ज्ञानी के जीवन में जब वासना का प्रहार हो तो उसे भक्ति की शरण में जाना चाहिए। और लक्ष्मण है वैरागी। वैरागी एक विरक्त के जीवन में जब वासना प्रहार करे तो उसे ज्ञानी की शरण में चला जाना चाहिए। लक्ष्मण राम की शरण में जाते हैं। राम मूर्तिवान ज्ञान है। जो विरक्त है उसके जीवन पर जब वासना का प्रभाव आए तो ज्ञानी की शरण में पहुंच जाए, और ज्ञानी के जीवन में आए तो भक्ति की शरण ले ले। अब ये जब इधर से उधर, उधर से इधर कई बार करती है, वासना का स्वभाव होता है अपने को नित्य नूतन प्रदर्शित करना। जिनके जीवन में वासना का अतिरेक होता है तो जब आपस में बात करेंगे ना तो अपनी सफाई देते हुए पहले कहेंगे, भैया हम तो इन सब चीजों से बहुत दूर, हमें इससे, अरे राम राम। स्वयं अपने आप को बड़ा नूतन प्रदर्शित करना कि हम इसमें ऐसे, हम तो कतई नहीं, अरे अब तो लोग ऐसा। ये वासना का प्रभाव, लेकिन ज्यादा दिन संग रहो तो पता चल जाता है। इसने यही किया, इधर से उधर एक दो बार हुई और इसके बाद अपने मूल स्वरूप में आ गई। सुंदर स्वरूप ज्यादा देर टिका नहीं। वासना रिझाने के लिए सुंदर स्वरूप बना लेती है, लेकिन उसका चरित्र सुंदर नहीं होता है, इसलिए व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं हो पाता, आचरण अच्छा नहीं कर पाता। जिसके जीवन में वासना अधिक होती है तो भयंकर रूप प्रकट करते हैं। और जैसे ही विकराल रूप में आई, भगवान का संकेत पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण
मनहु चुनौती दी, मनहु चुनौती दी। नाक कान, कान क्यों काटे? कान इसीलिए काटे मानो लक्ष्मण संकेत कर रहे हैं कि इतनी सुंदर कथा इसी वन में राम जी सुना रहे थे, कहो ज्ञान विराग और माया, और ये कथा तुम नहीं सुन सकी। ऐसा स्वरूप बनाकर वे विचार की इच्छा से आई हो, तो ऐसे कानों का रहना ही व्यर्थ है। जिन कानों से हरि कथा न सुनी जाए, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान का संकेत पग जब ऐसा इसका हस्र हुआ तो ये अपने भाइयों खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण को समाचार देती है कि एक दो नृप कुमार हैं, उनके संग एक बड़ी सुंदर नारी है और उन दोनों ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। खरदूषण 14,000 राक्षसों की टोली बनाकर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। भगवान ने जब देखा 14,000 राक्षसों का समूह आ रहा है, प्रभु लक्ष्मण से बोले जानकी को अंदर ले जाओ। अकेले खड़े हैं, 14,000 राक्षस आए, राम के समीप आए थे युद्ध करने मारने, लेकिन जैसे ही राम को देखा तो राम के रूप माधुरी पर आसक्त हो गए। सब आपस में बातें करने लगे। भाई, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा सुंदर व्यक्ति देखा नहीं है। इतना सुंदर, इतना शीलवान, कितना सहज अवस्था में कितना मोहनी मूर्ति लिए व्यक्ति खड़ा है। ये मारने लायक नहीं है, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान मन ही मन सोचते हैं, तुम्हें हमारा कुछ तो अच्छा लगा, जो अच्छा लगा है हम तुम्हें वही दे देंगे। 14,000 राक्षस सूचना भेजते हैं कि हम आए तो मारने ही थे, लेकिन जाओ तुम्हें जीवन दान देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को हमारे स्वामी के पास भेजो। भगवान ने कहा उससे जाकर कह दो हम ऐसे क्षत्रिय हैं, तुम्हारे जैसे ही मृगों का शिकार करने आए हैं। विवाद बढ़ा। उन 14,000 राक्षसों ने राम को मारने के लिए आक्रमण करना चाहा, तो भगवान ने एक अद्भुत घटना को जन्म दिया। परमात्मा ने कहा तुमको हमारा रूप अच्छा लगा था, तो 14,000 राक्षसों को राम ने राम रूप दे दिया। 14,000 राक्षस राम बन गए। और बाबा तुलसी लिखते हैं, देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपु दल लरी मरो। 14,000 राक्षस आपस में राम ही देखते थे कि सामने ये राम है, उसने देखा ये राम है, और सब राम ही को मार रहे हैं। और यही तो घटनाएं होती हमारे जीवन में। जितना संघर्ष है वो ये है कि हम सामने वाले को देखते हैं, खुद को देखते ही नहीं। ये 14,000 राक्षस जीवित रह जाते अगर देखते, अरे जो तुम हो वही हम भी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा सा रचना का भेद है। 14,000 राक्षस जो खुद को नहीं देख रहा था, यही तो खर है, यही दूषण है। 14,000 राक्षस आपस में ही लड़के मर गए। अब जब 14,000 मरे तो सूर्पनखा शांत कहां बैठे? धुआं देखी खरदूषण केरा, 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 जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा, जाई
हर दूषण केरा जाई सुपना धारा वन फेरा जाई सुपना धारा वन फेरा रावण फेरा रावण फेरा रावण को प्रेरित करती है, रावण को सारा हाल सुनाया। रावण विचार करता है खरदूषण का वध हो गया। अरे ये तो हमारे समान पराक्रमी थे, खरदूषण मोहिसम बलवंता, इनको कौन मार सकता है? क्या भगवान आ गए? विचार करता है यदि वो आ गए हैं तो अपना तरण तारण हो जाएगा, और अगर नहीं आए हैं तो जीत के जो हमारी बहन बता रही है कि उनके संग नारी कश्यामा बड़ी सुंदर है तो उसको हम ले आएंगे। ज्ञानी से यही चूक हो जाती है, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र कही गई है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, ध्यान देना। रावण जैसा ज्ञानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ज्ञान विज्ञान के चरम पर ये आदमी सब कुछ जानता है। जिसने अपने भाल को पढ़ लिया हो, जरत बिलो के जब ही कपाला, तो विधि के अंक लिखे, जो भाल पर लिखे थे ना, विधि के अंक पढ़े निज भाला। रावण कहता कि मैंने देखा तो मैंने जलते हुए कपालों को पढ़ा, तो उसमें ब्रह्मा लिख रहे हैं नर के कर आपन बध बाची। जिस आदमी ने ये पढ़ा हो कि हम कैसे मर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भाल पर क्या लिखा है, ये कितना पहुंचा हुआ ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ज्ञान निरंकुश नहीं होना चाहिए। यहां इसको लगा कि हमने तो सब कुछ जान लिया, हम ये सब जान लेते हैं, इतना बड़ा ज्ञान है। तो अब ये ब्रह्मा लिख रहे हैं कि नर के हाथ मरोगे, तो ये अरे वृद्ध ब्रह्मा है, बूढ़े हो गए हैं, तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करते। हंसे जानी विधि गिरा साची। इतना ज्ञान रखने वाला आदमी, लेकिन वो अब भगवान की भी परीक्षा। ज्ञान जब अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है तो भगवान को भी अपने ज्ञान से ही पकड़ने की कोशिश करता है। रावण ने सोचा कि अगर वो परमात्मा है तो मैं जान लूंगा परमात्मा है तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं है तो हम जीत के नारी ले आएंगे। बस भगवान का मार्ग द्वैल नहीं है कि एक हाथ से हम संसार को भी पकड़ लें, एक हाथ से भगवान को भी पकड़ लें। उसके पास जाना है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ और की लालसा रखनी नहीं चाहिए। इसकी यही लालसा रही कि अगर भगवान है, भगवान कभी परीक्षा का विषय नहीं हो सकता, भगवान को हम कभी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वाल्मीकि जी, बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि से भगवान को समझा नहीं जा सकता। और इसकी चूक यही हो गई कि हम तो सब जान लेते हैं, हम बड़े पंडित हैं, तो भगवान को भी जान लेंगे। मायापति के सामने माया करने आ गया, मामा मारीच को प्रेरित करके उसको सोने का मृग बनाया और लेके गया। भगवान माता जानकी को अग्नि में प्रवेश कराते हैं, देवी अब हम कुछ रुचिर नर लीला करेंगे, तुम पावक मह करहु निवासा। जब तक कि निशाचरों का संहार न हो आप पवित्र अग्नि में वास करें। प्रतिबिंब रूपी जानकी कुटिया में है, कंचन मृग सामने आया,
भगवान देख रहे हैं सोने का मृग, जानकी बैठी है। जानकी ने कहा, स्वामी कितना अद्भुत मृग है ये, क्या आप मुझे इसकी चर्म लाके दे सकते हैं? आनहु चर्म कहत वैदेही, वैदेही कहते हैं इसका चर्म लाकर हमें दे दो। राम जानते हैं कि सोने का मृग कहीं हो सकता है क्या? इस संरचना में कहीं कोई सोने का मृग बना है क्या आज तक? लेकिन भगवान उठे। एक कारण है लीला का विस्तार देना है, दूसरा एक अद्भुत कारण है। भगवान ने जानकी से ये नहीं कहा कि जानकी ये सोने का मृग नहीं है, कुछ समझाया नहीं। क्यों? विवाह के बाद आज पहली बार जानकी ने कुछ मांगा है। ये दाम्पत्य जीवन की मधुरता है, उसमें उसका परिणाम क्या है? अगर हम इसको आज मना करते हैं, पहली बार इसने कुछ कहा है। भगवान उठे, धनुष बाण उठाया, कंचन मृग के पीछे परमात्मा दौड़े, मृग भगा, बार बार अपने भाग्य की सराहना करता है। आज त्रैलोक के पति हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे। धन्य है कैसा, कुछ तो कभी न कभी के सत्कर्म रहे होंगे। आज परमात्मा पीछे आ रहा है, दूर तक ले गया। भगवान ने बाण मारा, हृदयस्थ राम का स्मरण करते हुए लक्ष्मण को भी पुकारा। अब यहाँ प्रतिबिंब रूपी जो जानकी है लक्ष्मण से कुछ बोलती है। कुछ ऐसा बोला जिसको लिखना बाबा ने उचित नहीं समझा। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कुछ ऐसा बोल दिया जो लिखना उचित नहीं था। पूर्व संतों से ऐसा सुना कि जो बहुत पूर्व प्राचीन प्रति है उसमें ये पंक्ति ऐसी लिखी है, मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, मां मैं जा रहा हूं, लेकिन आप कृपया इसके बाहर मत जाना। लक्ष्मण विदा हो लिए। अब जब जीवन में ये हमारी बुद्धि लोभ की प्रति आकर्षित होती है, कंचन मृग क्या है, सोने का मृग क्या है, लोभ का प्रतीक है। जब बुद्धि लोभ की ओर आकर्षित होती है तो जीवन से ज्ञान दूर चला जाता है। राम ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि में लोभ आता है तो ज्ञान हमसे दूर हो जाता है। अच्छा, ज्ञान वापस आ भी सकता था यदि हम लक्ष्मण रूपी वैराग्य को संभाले रह जाते। जब ज्ञान दूर हो जाता है तो हम वैराग्य पर शंका करने लगते हैं। सच्चे संत पर हमने शंका व्यक्त की तो नकली साधु द्वारा हमारा छल हो जाता है, और यही यहां हुआ। लक्ष्मण एक सच्चा साधु है, उस पर अविश्वास हुआ, उससे कुछ कहा, लक्ष्मण दूर गए तो नकली साधु के वेश में रावण आ गया। भिक्षा की मांग करता है। जानकी भिक्षा जब सीमा में रहकर देती है स्वीकार नहीं करता है। मैं जा रहा हूं। जानकी बाहर आई, रावण हरण कर लेता है। लक्ष्मण पहुंचे राम के पास,
राम ने जैसे लक्ष्मण को देखा, भगवान ने लीला का विस्तार किया। लक्ष्मण, तुमको यहाँ आना नहीं चाहिए। जानते हो इस दंड कारण में कितने हिंसक असुर हैं और तुम वैदेही को कुटिया में अकेले छोड़कर आ गए हो। मेरा मन कहता है कि कुछ अच्छा घटित नहीं हुआ होगा। भगवान वापस आए, कुटी में देखा जानकी नहीं है। चारों तरफ पुकारते हैं, जानकी को न पाकर भगवान व्याकुल विरही नर की भांति रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ भगवान बहुत रो रहे हैं, तो मैं इस प्रसंग को इसी दृष्टि से कहता हूँ कि अगर हमारा परमात्मा रोएगा तो हम भक्तों की दशा क्या होगी। भगवान रो नहीं रहे हैं, लीला का विस्तार कर रहे हैं, मानवी नरलीला दिखा रहे हैं। तो हम इसको इस ढंग से कह लेते हैं, रमापति रमा की कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, रमापति रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए, कि जैसे सदा भवानी पे रोए, कि जैसे सदा भवानी पे रोए, भवानी पे रोए, रमापति रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए, रमापति रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए।
रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। कि जैसे सदा भवानी पे रोए, भवानी पे रोए। रमापति रमाती निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। रमापति रमाती निशानी पे रोए, निशानी पे रोए, निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग से पूछत फिरत लता रूपाती। भगवान जानकी की विरह में अति करुण होकर प्रलाप करते हैं। एक विरही की भांति भगवान रुदन करते पशु पक्षियों से सीता को पूछते हैं, क्या तुमने देखा है? सीता अन्वेषण करते भगवान आगे जा रहे हैं। मार्ग में कोई आहत आर्त सुर सुनाई पड़ा, जैसे कोई बहुत दुखी आत्मा से पुकार रहा हो, राम राम राम। भगवान उस स्वर की ओर बढ़ गए। जब समीप में गए तो देखा गीधराज जटायु रक्त रंजित पड़ा हुआ है। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम चरणों की रेखाओं का स्मरण करते हुए आहत रक्त रंजित शरीर के साथ घायल भक्तराज जटायु पड़ा है। भगवान पास में गए, जटायु को हाथों से उठा लिया, अपनी जटाओं से धूल साफ करने लगे। जटायु रोने लगा, प्रभु एक एक श्वास धीरज के साथ चल रही थी कि आप एक बार मेरे समीप आ जाएं और हम कुछ कह सकें आपसे। भगवान जटायु की इस दशा को देखकर बोले, ये तुम्हारी दशा किसने की? प्रभु क्षमा करें, हमने प्रयास किया परंतु असफल रहे। उस दुष्ट दशानन ने मेरी ये गति कर दी है। नाथ दशानन ने यह गति की। मैं जानकी बेटी को बचाने में असफल रहा प्रभु, लेकिन ये समाचार मैं तुम तक कैसे पहुंचाता? मेरे पंख भी उसने काट दिए। आत्मा से यही कष्ट था कि आप आ जाएं, एक बार आपको ये सूचना दे दें। भगवान रो पड़े, प्रिय जटायु
तुमने सीता को बचाने में अपने जीवन की आहुति दे दी। ये दशा हो गई तुम्हारी। प्रभु बड़ी कृपा करे, आप सामने आ गए, समाचार आपको दे रहे हैं। भगवान की गोद में ही जटायु ने अपना शरीर छोड़ दिया। राम की आंखें बहने लगी। लखन बेटे, खगनायक पूज्य पिता सम थे, प्रिय बंधु ये बात ही रख ले। ओ पितु की न क्रिया संभली हमसे, अब खगनायक ही की क्रिया कर ले। प्रिय जटायु का शरीर शांत हो गया है। लखन आओ हम दोनों भाई मिलकर इसकी अंतिम क्रिया करें। किसका ऐसा सौभाग्य रहा होगा। भगवान ने चिता लगवाई, जटायु को शरीर को रखा, अग्नि दी, धुआं उठा, एक दिव्य स्वरूप चतुर्भुज रूप में सामने उपस्थित हो गया। भगवान धुआं देख रहे हैं, ऊपर देखकर बोले, जटायु तुम जा रहे हो, जाओ जाओ ही भक्तराज, जाओगे मम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को तुम। राम तुम्हारा ऋणी रहे। चतुर्भुज रूप में प्रगटा जटायु ने कहा, भगवान ऐसी कृपा, ऐसे खग पर इतना अधम शरीर, गीध अधम खग आमिष भोगी, संसार में जो सबसे निकृष्ट पदार्थ है उसका भोजन करने वाला ये गीध, और उस पर आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई, ऐसी करुणा हुई कि आपने ये दिव्य स्वरूप देकर अपने धाम आप मुझे भेज रहे हैं। भगवान बोले, जटायु हमने कोई कृपा नहीं करी। फिर जटायु ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तात कर्म निज ते गति पाई, तुमने अपने कर्म से अपनी गति बनाई है। भगवान मेरा ऐसा कर्म क्या था, मैं तो अधम पक्षी हूं, ऐसा मेरा भोजन रहा, ऐसा विहार रहा, ऐसे अधम पक्षी को आप ये दिव्य रूप प्रदान करके दिव्य रूप और दिव्य लोक दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, जटायु तुमने परहित में शरीर छोड़ा है। परहित बस जिन्ह के मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होता है, और तुमने परहित में अपने शरीर का को दांव पर लगा दिया। तुमने तो अपने कर्म से अपनी गति बनाई है। जटायु को भगवान परम धाम देते हैं। ऐसी कृपा करी जो महाराज दशरथ को भी सौभाग्य नहीं मिला। अंतिम क्रिया राम ने जटायु की। ये सब परहित के कारण है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। एक संत एक गांव में कथा सुना रहे थे। एक संत से सुनी कथा, 7 दिन 9 दिन की कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद साधु महात्मा ने कहा कि देखो अभी हम कल आपके गांव में रुके हैं, आप सबने कथा सुनी, आप सबके बहुत पाप कट गए, लेकिन जो लोग नियमित कथा में नहीं आ पाए हैं उनके पाप रह गए होंगे। तो कल सुबह से
हमारे पास आए और अपना अपना पाप बताएं, आपने क्या किया है, हम उसका निवारण बता देंगे, आप सब पाप मुक्त हो जाएंगे। तो लोग जाएं, अपनी अपनी बात बताएं। हमने एक बार गाय को डंडा मार दिया, अच्छा आप गंगा स्नान कर लो। हमने अमुक किए, आप इतने ब्राह्मणों को भोजन करा दो। हमने ये अपराध किया, जाओ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करो, पाप मुक्त हो जाओ। सबको महात्मा ने अपना अपना एक मार्ग बताया। एक आदमी पहुंचा, हाथ में बड़ी सी लाठी लिए, काला साफा बांधे, बोले महाराज हमारे लिए भी कुछ बताओ। बोले तुमने क्या अपराध किया है, क्या पाप किया है? उसने कहा हमने महाराज 70 हत्याएं की हैं। अब महात्मा थोड़ी देर के लिए भयभीत हो गए, 70 हत्याएं, हाथ में लाठी लेके हमारे पास आया है। अब इतने बड़े अपराध का समापन के लिए क्या साधन बताएं? उस महात्मा ने सोचा इसको ऐसा कुछ बताओ कि ये लौट के ही जल्दी वापस ना आए। महात्मा ने कहा तुम्हारे लिए भी उपाय है, चिंता न करो। और एक काला झंडा दिया, कहा ये अपनी लाठी में ऊपर डाल लो और ये झंडा लेकर तुम प्रत्येक तीर्थ में पैदल भ्रमण करो। जिस तीर्थ में ये झंडा काले से सफेद हो जाए, तुम समझ लेना तुम्हारे पाप मिट गए, वापस आ जा। घूमने लगा, एक एक तीर्थ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, नैमिषारण जाए। हर एक तीर्थ में फिर झंडा देखे काले ही है, फिर चलना शुरू कर दे। दूसरे तीर्थ पहुंचे, झंडा देखे काले है, सफेद हो ही नहीं रहा है। सोचता जाता है बहुत गलत किया, इतनी हत्याएं कर दी, झंडा सफेद नहीं हो रहा है। चला रहा था, सायं हो गई, रात्रि होने लगी। एक जगह जंगल से जा रहा था, एक नारी का आर्त स्वर सुनाई पड़ा। कोई रोती बिलखती नारी चीख चिल्लाकर पुकार रही है, मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई बचाओ। इसने सोचा यहां निर्जन स्थान में कौन है, चल कर देखें। तो जाकर देखा कुछ 8-10 लोग एक नवविवाहिता युवती को, उसके साथ जो पुरुष था उसका भाई, उसको बांध दिया था और उसके आभूषण लूट रहे थे। वो अपनी रक्षार्थ पुकार रही थी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ये गया, एक बार सोचा कि लाओ इसकी रक्षा करें, लेकिन रक्षा करने के लिए मारना पड़ेगा और हम 70 के मारे तो बन बन घूम रहे हैं। फिर मारे तो देख के कौन अब झंझट में पड़े, चल पड़ा। फिर उस नारी ने जोर से पुकारा, भैया भैया रक्षा करो, भैया बचाओ। रोती नारी को देखकर हृदय में दया आई। इसने सोचा 70 में काला है तो अब जैसे 70 वैसे 80 रहेगा काले। उठा लिया और मारना शुरू कर दिया, भगा दिया, उसकी रक्षा हो गई। अब लेकर चला, लेकिन सवेरा हुआ तो देखा कि झंडा तो सफेद हो गया। वापस आया महात्मा के पास, बोले झंडा सफेद हो गया? बोले हाँ महाराज हो गया। अरे वाह, किस तीर्थ में हुआ? रामेश्वरम में, द्वारिका में, वृंदावन में हुआ? बोले नहीं महाराज, यहाँ तो सब पैदल तुमने फर्जी में भटका दिया। फिर? बोले जैसे 70 वैसे 80 वाले में हो गया। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही।
ने वो गति जटायु को दी, क्योंकि परहित में अपना को समर्पित किया उसने। भगवान आगे बढ़ते हैं, कबंध आदि का उद्धार करते हुए भक्तिमती शबरी की कुटिया पर जा रहे हैं। प्रतीक्षा कर रही थी ये मां, कब तक आएंगे। एक ही आशा थी, राम आएंगे। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के श्रम पगुधारा। सबरी की कुटिया में भगवान आ रहे हैं। इसके जीवन का भजन क्या है, क्या पूजन करती हैं, क्या भजन करती हैं, क्या जप करती हैं, कैसा तप करती हैं, ये कोई नहीं जानता। करती क्या है? केवल और केवल प्रतीक्षा। गुरु वचन है कि कुटिया में राम आएंगे, तो केवल प्रतीक्षा कर रही है। और इसकी ये प्रतीक्षा किसी संत की तितिक्षा से भी श्रेष्ठ है, आस्था है। बड़ी सुंदर कथा है शबरी की। आपको बताएं, इसका वास्तविक नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। सबर संप्रदाय में जन्म होने के कारण शबरी कही गई, भील जाति में जन्म होने के कारण भीलनी कही गई। कोई इसका नाम नहीं जानता है, नाम क्या है। लेकिन ऐसा जीवन है, धन्य है भक्ति, कि भक्त के नाम का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके माध्यम से भगवान का पता चल जाता है। संत समाज में एक कथा प्रचलित है। ये कौन थी? तो जैसे प्रयाग में कुंभ का मेला चलता है, राजकालीन व्यवस्था थी। एक राजा अपनी रानी के साथ आया हुआ था, ठहरा है। रात्रिकालीन वेला में कुछ संत जन, भजनानंदी संत भजन कर रहे हैं। रानी की नींद खुली, अपनी राउटी से झांक कर देखती है तो मन रीझ गया। क्या मस्ती है इन संतों की, क्या जीवन है इनका, कितने आनंद में भजन कर रहे हैं। बार बार मन हो कि भजन मंडली के साथ मैं बैठ जाऊं, भगवान का भजन करूं। जगाया अपने पति को, राजा आज्ञा हो तो देखो ना ये साधु लोग कैसा भजन करते हैं, हम जाएं थोड़ी देर भजन का आनंद लें। राजा ने कहा कि रानी, तुम्हें पता है तुम राजपट्ट महिषी हो, एक गरिमा है तुम्हारी, तुम रानी हो और तुम जाकर भजन में बैठोगी, उचित नहीं है, विश्राम करो। ये राम से स्नेह लग गया था, चोट लगी। ऐसी गरिमा, ऐसी प्रभुता, ऐसी सत्ता, क्या अर्थ है जो भजन में बाधक बने। और सोचते सोचते नारी जीवन निर्णय ले लिया कि जो शरीर भजन के काम न आए, इसको रखने से क्या फायदा। राजा तो सो गया और रानी निकल पड़ी राउटी से, प्रवेश कर गई त्रिवेणी में। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं इस शरीर को लेकर जो आपको भजन में व्यवधान उत्पन्न करे, ऐसी गरिमा। मुझे किसी जाति में, निम्न जाति में जन्म दे देना, लेकिन अपने भजन में
बाधक बने कोई, ऐसा मुझे संग मत देना। और ये प्रार्थना करते जल समाधि ले लेती। सवेरा हुआ, रानी खोजी गई कहीं नहीं, जाल पड़ा राजा है, तो रानी का पार्थिव शरीर तो मिला पर रानी जा चुकी थी। संत जन कहते हैं वही रानी प्रभु के भजन की कामना को लेकर मरी थी। शबर संप्रदाय में भील के घर जन्मी, बचपन से ही विरक्तों जैसी बातें करती, अजीब उसकी बातें होती। माँ ये देखो, ये पत्ते झरते क्यों हैं, ये फिर क्यों जाके लगते नहीं। जंगल में घूमने जाती तो पौधों से बातें करती, पक्षियों से बातें करती। उसकी माँ सोचती ये विचित्र बेटी है हमारी। अपने पति से कहा कि इसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती हैं। भील ने कहा चिंता न करो, भी कुछ दिन बाद विवाह कर देंगे। बुद्धि से तो ठीक है, बोले ठीक तो है, लेकिन बातें कुछ महात्माओं जैसी करती है। अब आज हमसे कह रही थी मैया ये देखो वृक्ष और पत्तों के बीच बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? बोले जब ये पत्ता टूटा ना तो ये कह रहा था, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहु वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े ना मिले, दूर गिरेंगे जाए। अब हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा, हम तो दूर जाकर गिर जाएंगे। तो मैया वृक्ष जानती हो क्या जवाब देता है? सबरी की माँ ने कहा क्या कहता है? तरुवर बोला पात से, सुनहु पाप पात मन बात, यह घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। ऐसी बातें होती हैं। फूलों को देखती हूं, ये फूल एक दूसरे से बात करते हैं। आज खिले कल झड़ गए, परसों मिल गए धूल, देख दशा इन फूल के, फिर क्यों फूले फूल। ऐसी बातें परिवार में हुआ कि ये तो बहकी बातें करती, इसका विवाह कर दो। आज उसकी बारात आ रही है, माँ ने श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया, चोटी कर रही थी। घर में बहुत सारे पशु पक्षी लाके बंद कर दिए गए थे। उसने पूछा माँ ये सब पिंजड़े में क्यों बंद किए गए हैं? बोले बेटी तुम्हारा विवाह है, इसमें क्या होगा, बारात आएगी, तुम दुल्हन बनोगी, इन पक्षियों का क्या होगा? बोले ये सब भोजन के काम आएंगे। दूर खड़ी हो गई और जाकर खोल दिया पक्षियों को, खोल दिया पशुओं के बाड़े को, मुक्त कर दिया। आप सब जाओ, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है जिसमें तुम सब मारे जाओ। और भग खड़ी हुई। जाते जाते उन पशु पक्षियों ने कहा तुमने हमें मुक्त किया है, तुम्हें भगवान मुक्त करेंगे। घर छोड़ के निकल गई, वन में गई, कहाँ जाएं, क्या करें? नारी जीवन है, कहाँ आश्रय मिलेगा? एक संत से सुना था सेवा करने को मिल जाए तो भगवान कृपा करते हैं। पास में एक मतंग ऋषि का आश्रम था। नारी को प्रवेश नहीं है, चुपके चुपके सेवा देने लगी। जब तक विद्यार्थी जगते आश्रम के, आश्रम में झाड़ू लगा देते। ये लोग हवन करेंगे तो जंगल से लकड़ियां डाल के बिन के ले आती, रख देती, जल पात्र में जल भर देती, और जब तक आश्रम वासी जगते आश्रम से निकल जाते। आश्रम में चर्चा होने लगी कि ये सेवा ये कौन कर जाता है चुपचाप।
जिसकी सेवा तो दिखती है, सेवक नहीं दिखता। चर्चा होने लगी। एक दिन विद्यार्थियों ने कहा हम पकड़ेंगे, और जब रात्रि भर विद्यार्थी जगे, ब्रह्म मुहूर्त में लकड़ी का गट्ठर डाल के जा रही थी, विद्यार्थियों ने पकड़ लिया। पकड़ के आश्रम के अधिष्ठाता मतंग ऋषि के सामने प्रस्तुत किया गया। सबरी भय से कांप रही थी, रोते हुए बोली, आप मुझे चाहे जो दंड देना, लेकिन सेवा से दूर मत करना। बेटी बेटी कहा तो मानो। सबरी को लगा प्राण मिल गए हैं। बेटी तू ये चुपचाप क्यों करती है? गुरुदेव हमारा नारी जीवन है, कोई मुझे आश्रम में शरण नहीं देता। बेटी आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी। गुरुदेव आश्रम में लोग क्या कहेंगे? कहने दे, मेरा नाम मतंग है, मतंग का अर्थ होता है हाथी। वो किसी की सुनता नहीं। आश्रम में रहने लगी। एक दिन मतंग ऋषि जब अंतिम प्रयाण पर बैठे, सारे विद्यार्थी गण समीप थे, रो रहे थे। शबरी ने देखा विद्यार्थी रो रहे, पूछा तुम सब क्यों रो रहे हो? विद्यार्थियों ने कहा गुरुदेव आज जा रहे हैं। भोली सबरी बोली जा रहे हैं तो क्या हुआ, फिर आ जाएंगे। विद्यार्थियों ने कहा नहीं, अब ये वहां जा रहे हैं जहां से फिर आना नहीं होता है। अब तो चरणों में गिर गई, गुरुदेव आप जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा कौन है इस संसार में? मतंग ऋषि ने कहा था बेटी तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम इसी कुटिया में रहना, तेरी कुटिया में राम आएंगे, तुझसे मिलने भगवान आएगा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो बचपन से प्रतीक्षा लगी थी मेरी कुटिया में राम आएंगे, वो बचपन की प्रतीक्षा आज वृद्ध होने वाली थी, आप आएंगे। ये तो सत्य है क्योंकि गुरु वचन है, लेकिन प्रभु अब शरीर वृद्ध हो गया है, आंखों में वो रोशनी नहीं रही है, ठाकुर आपका रूप निहार न पाऊं, इन हाथों से आपकी सेवा न कर पाऊं। आप तब आए तो मन में पीड़ा रहेगी। सवेरा होता मार्ग स्वच्छ कर देती, जल पात्र में जल रख लेती, आज राम आएंगे और कुटी के द्वार पे बैठ जाती। केवल अहिर निष्प्रतीक्षा ही उसका भजन है, मेरी कुटिया में राम आएंगे। गुरुदेव ने कहा है गुरबाणी मिथ्या तो होती ही नहीं है, आएंगे। सायं हो जाता तो फिर स्मरण करते कल आएंगे, सो जाती, सवेरा फिर राम आएंगे, राम आएंगे। यही करते करते आज भगवान पहुंचे हैं। जब सबरी की कुटिया में दौड़ पड़ी, भगवान को भी लगा, अभी तक रो रहे थे, लेकिन जब शबरी को देखा तो सबरी को देखकर राम को लगा मानो मैं घर आ गया हूं। बाबा लिख रहे हैं अरे भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी।
रोज वो राहें पुहारती, हाथों से अपने रोज वो राहें बहारती, कांटे लगे न कोमल, कांटे लगे न कोमल, काम जी कांटे लगे न कोई, कोमल है काम जी, दिल में सवाल रास्ता आएंगे राम जी। कलिया में पेड़ बागों से चुन चुन के ला रही, कलिया में पेड़ चुन चुन के बागों से ला रही, कलिया में पेड़ चुन चुन के बागों से ला रही, खट्टे लगे या मीठे, खट्टे लगे या मीठे, खाएंगे राम जी, खट्टे लगे या मीठे, खाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए हैं जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठाया ना प्रभु को, बैठाया ना प्रभु को, भूली है काम जी, बैठाया ना प्रभु को, भूली है काम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी, दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी, दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। भगवान सबरी के कुटिया में पहुंचे, सबरी देखी राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जी भाए। सबरी को देखा राम ने तो मेरी व्यासपीठ ऐसा अर्थ करती है कि सबरी की कुटिया में राम को लगा कि मैं अपने घर आ गया हूं, और राम को शबरी ने देखा
तो गुरु के वचन समुझ जी भाए, राम आए। याद गुरुदेव की आ गई। आपने कहा था गुरुदेव राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आ गए। गुरु के वचन समुझ जी भाई। गुरु वचनों पर ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, जिस शिष्य को होती है उसे भगवान मिल ही जाते हैं। एक संत कथा सुना रहे थे, एक राजा की बेटी, वो बड़ी वैरागिनी थी, उसका नाम ही वैरागिनी था। वो ऐसी बातें करे, रात्रि में जगे भजन की बातें करे, संसार मिथ्या है, संसार स्वप्न है, ऐसी बातें करे। एक दिन उसका अपना अलग भवन, अलग निवास, एकांतवास, एक दिन पीछे से किसी चोर ने सेंध लगा दी और ये भजन कर रही थी। संत वेश ऐसा होता है, ऐसे संत होते हैं, संतों की शरणागति होनी चाहिए, ऐसे ऐसी बातें प्रवचन अपने आप में कर रही थी। वो चोर सुन लिया, बोला समझ गया, इसके सामने तो ऐसे जाओ। तो वेश बना के आया। कौन हो? बोले हम तो संत हैं, महात्मा हैं, भगवान ने भेजा है। अब तो कुछ जानती नहीं, गुरु बना लिया। अरे गुरुदेव आ गए। हाँ। बोले तुम भगवान से मिलना चाहती हो? हाँ चलो हम मिलाते हैं। ले गया, रात्रि में ले जाके एक पेड़ में बांध दिया। बोले ऐसे तुम यहाँ बंधी रहो, तुम्हारे पास भगवान आएंगे, हम लेके आते। जब तक हम आए ना तब तक खोल के मत जाना। अब वो बंधी है। ये था चोर गया, सब 2-4 दिन में पूरा माल साफ किया। अब ढूंढते ढूंढते राजा लोग कोई आए, अब वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, खोलना मत, खोलना मत। क्यों? गुरुजी ने कहा कि जब तक हम ना आए तब तक जाना मत। अब पूछा गया गुरु कौन है? तरह तरह के महात्मा लाए जाएं, ये गुरु है? बोले ये नहीं है, ये नहीं है। कई दिन बंधे हो गया, कुछ खा पी नहीं रही है। नारद जी भगवान को सूचना देते हैं, भगवान एक ऐसा भी गुरु है संसार में, शिष्य क्यों बंधा है, बंधन से खुलवा भी नहीं रहा, मुक्त नहीं होना चाहता जब तक गुरु नहीं आएंगे। भगवान ने कहा रे देवर्षि जाकर देखो, उसके गुरु का पता लगाओ कौन है। अब ढूंढा गया, तो जब देवर्षि नारद आए, उसको खोजा तो एक घर में फिर सेंध लगा रहा था। बोले इधर आओ। अरे बोले नारद जी तुम? कल हाँ। नारद जी बोले गुरु जी चलो, भगवान ने भेजा है हमें। क्यों? अरे बोले जिसको बांध आए थे उसको खोलो तो चल के। अब उसे तो याद, अरे बोले अभी बंधी है। तो हमारा तो काम चोरी करना है, हम कर रहे थे।